हेलो फ्रेंड्स, रेखाड़ी कॉमर्स क्लासेस में आई वेलकम यू ऑल। नया दिन नया टॉपिक, क्लास 12th का टॉपिक, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोज हु हैव जस्ट रीच क्लास 12th, जो इसी साल पहुंचे हैं, और उसके अलावा भी जो लोग अभी लास्ट ईयर के पेपर नहीं दे पाए हैं, उनके लिए भी है इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, दैट इज क्लियर टू एवरीवन। वो कंसेप्ट जो बड़ी चीजों को पढ़ता है एज अ होल कंट्री, इसको पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जिसके दो आज मैं बता रहा हूँ आपको। मैं बहुत बड़े वीडियो नहीं बनाता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो, लेकिन इसको देखें लास्ट तक देखेंगे, 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर जो ढंग से समझ जाएगा। इंटरमीडिएट गुड्स भी लिखेंगे यहाँ पर, और जैसे यहाँ भी फाइनल गुड्स। तो आप कैसे भी पढ़ें, घर में पढ़ें, लेकिन अगर इसको देखेंगे आपको तो आपको फायदा रहेगा इसको देखने में, क्योंकि आपको जल्दी आ जाएगा। ये बुक्स में याद नहीं है। पहली बात तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है डियर स्टूडेंट्स, रोट लर्निंग कभी नहीं होनी चाहिए। आपको समझना है, कॉम्प्रीहेंड करना है, रटना नहीं है। तो ये इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स आर टू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? ऐसे कोई भी गुड्स जिनको हम खरीदते हैं रीसेल करने के लिए। किस लिए खरीदते हैं? रीसेल करने के लिए किसी और को, और या फिर प्रोडक्शन करने के लिए किसी सामान का। अब ऐसे तो कंफ्यूजन हो रहा है कैसे। ऐसा कोई भी सामान जो हमने खरीदा है किसी को बेचने के लिए नहीं, बल्कि उसको ट्रांसफॉर्म करना है किसी और गुड्स पे। जैसे कि हमने खरीदा वुड, हमने क्या खरीदा? वुड खरीदा, और उसको क्या बना दिया? फर्नीचर। तो दोज गुड्स विच आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, उसे कहते हैं हम, इसके तो अगर डेफिनेशन देखेंगे तो नॉट फॉर रीसेल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिनको हम रीसेल के लिए खरीदते हैं, और किस लिए खरीदते हैं, या फिर फॉर प्रोडक्शन। चीनी खरीदी, एक बेकरी वाले ने चीनी खरीदी और उससे मिठाई बनाई, तो चीनी क्या है? इंटरमीडिएट गुड। लेकिन उसी की जगह देखो आप, फाइनल गुड क्या होते हैं? अगर वही चीनी घर वाला अपने घर लाएगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा? वो फाइनल गुड। तो दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर कंजम्पशन, दो ही कामों के लिए वो रेडी हैं, या तो कंजम्पशन करने के लिए और या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ऐसे गुड्स जो रेडी हैं कंजम्पशन करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जैसे हमने ट्रैक्टर खरीदा तो ट्रैक्टर से हम अपने पास रख लिया हमने, वो हमारे लिए फाइनल गुड हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना। ऐसे कोई भी गुड्स जिनको हम खरीदते हैं फॉर रीसेल, या जिससे कोई और प्रोडक्शन करते हैं, उन्हें कहते हैं हम इंटरमीडिएट गुड्स। ऐसा कोई भी गुड जिसको जो रेडी है कंज्यूम करने के लिए, चीनी घर लाए, जूता खरीदा, शूज खरीदे अपने, तो वो आपका क्या? फाइनल गुड। लेकिन जूता फाइनल इंटरमीडिएट भी होता है, वो अगले वाले टॉपिक में पता हुआ कैसे। इन्वेस्ट करने के लिए कोई चीज तैयार है, या कंजम्पशन करने के लिए कोई चीज तैयार है, तो वो फाइनल गुड आएगा। तो मीनिंग क्या हो जाएगा? दोज गुड्स विच आर नॉट मेंट फॉर रीसेल और विच आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, दे आर कॉल्ड इंटरमीडिएट। दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर कंजम्पशन, जो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, जिनको अब हम रीसेल नहीं करेंगे, किसी को बेचेंगे नहीं, कंज्यूम करने तैयार हैं या इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है जो चीज, वो क्या हो गया आपका? फाइनल गुड। ये शायद पहला वाला क्लियर होगा। अभी इंटरमीडिएट गुड्स को ना तो हम कहीं काउंट नहीं करते हैं, ना तो इसको देश के अंदर की इनकम के निकालने के लिए, ना तो हम इसको देश के अंदर की इनकम निकालने के लिए, और ना ही हम इसको नेशनल इनकम निकालने के लिए इंक्लूड करेंगे, क्योंकि तो इंटरमीडिएट गुड है। इट इज नाउदर यूज्ड या नाइदर इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम नॉर इन नेशनल इनकम। ये तो इंटरमीडिएट गुड है। अब इसको ऐसे समझें अगर हम, कि किसी मैन्युफैक्चरर ने कमीज बनाई, तो उसने कॉटन से लेके कमीज बनने तक का जो सफर तय किया, वो सब क्या है? इंटरमीडिएट। फाइनल गुड कौन सा है? शर्ट। तो जब फाइनल गुड जो होते हैं दे आर इंक्लूडेड, फाइनल गुड्स की वैल्यू जो होती है वो डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड होगी और नेशनल इनकम में भी इंक्लूड होगी। तो ऐसे गुड्स जिनको रीसेल नहीं किया जा सकता है, एक, और जो खरीदे नहीं जाते रीसेल के लिए, और ना ही उनको प्रयोग किया जाता है फॉर फर्दर प्रोडक्शन, दे आर कॉल्ड इंटरमीडिएट। और जो रेडी है बिल्कुल, फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट को कहीं इंक्लूड नहीं करेंगे। क्वेश्चन में लिखा होता है क्या ये आएगा या नहीं आएगा, कहीं नहीं आएंगे।
उनको हम नेशनल इनकम में जोड़ेंगे। थर्ड पॉइंट है आपका डिमांड। इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड डिराइव होती है, डिराइव डिमांड है। कैसी डिराइव डिमांड है? इसको डिराइव किया गया है जब हमको फाइनल गुड्स की डिमांड हुई। देखो, अगर इसको ऐसे समझेंगे हम, जब हमें किसी सामान की डिमांड हुई, फाइनल गुड्स की डिमांड मार्केट में बढ़ गई, तो ऑटोमेटिकली इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड बढ़ गई। केक की डिमांड मार्केट में बढ़ने के कारण शुगर की डिमांड बढ़ गई। दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड। किसी को, अगर मैं आपको बता दूं डिराइव्ड डिमांड का मतलब क्या होता है, किसी नई कॉलोनी के बसने से, किसी कहीं एक नई कॉलोनी बनी, वहां 500 नई फैमिली आ गई, तो ऑटोमेटिकली केबल की डिमांड बढ़ गई, उसे कहते हैं डिराइव्ड डिमांड। तो इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड कब बढ़ती है? जब यहाँ बढ़ती, जैसे मकान की डिमांड बढ़ गई, बहुत सारे मकान की डिमांड बढ़ गई, तो यहाँ ईंट, पत्थर और जो चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, तो इंटरमीडिएट गुड्स है। तो डिराइव है। इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड डिराइव होती है बिकॉज ऑफ दिस। इनकी डिमांड कैसी होगी? डायरेक्ट डिमांड। फाइनल गुड्स की डिमांड करी तो इस कारण इसकी डिमांड बढ़ गई। अगर किसी कॉलोनी में मकान की डिमांड बढ़ गई, रूम की डिमांड बढ़ गई, तो यहाँ ऑटोमेटिकली ईंट की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड बढ़ती है बिकॉज ऑफ फाइनल गुड्स। फिर फोर्थ पॉइंट है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन मतलब क्या? ये वैल्यू बढ़ाएंगे? नहीं, ये नहीं बढ़ा पाएंगे, तो अभी प्रोसेस में है। वैल्यू कौन बढ़ाएगा? ये तो यूज के लिए है ही नहीं, ये तो अभी बिकेंगे ही नहीं, तो इससे तो बनेगा सामान। दे आर नॉट रेडी फॉर यूज, सम वैल्यू हैज टू बी एडेड टू द इंटरमीडिएट। इसमें हमको कुछ जोड़ना पड़ेगा। जब हम इसको बनाएंगे, पूरा प्रोसेस करेंगे, तो यहाँ जाके फिर ये वैल्यू को ऐड करेंगे। यस, वैल्यू इज एडेड। वैल्यू को ऐड करेंगे। ये कब? जब ये बिक गए। अब इसमें हमको क्या करना पड़ता है? इसका कहने का मतलब है कि ये वैल्यू ऐड करके आ चुके हैं। यहां हमने 50 रुपए का शुगर खरीदा, उसमें हमने 10 रुपए का कोई और सामान खरीदा, जितना भी सामान बनाया, बिस्किट खरीदे, मैदा खरीदा, और यहाँ बिस्किट बनकर 100 हो गया। तो यहाँ क्या इसमें जरूरत पड़ेगी? नहीं। इसमें हमको वैल्यू इज टू बी एडेड। यहाँ क्या लिखेंगे हम? वैल्यू इज टू बी एडेड। यहाँ हमको वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। इसको क्या बनाने के लिए? यहाँ फाइनल गुड बनाने के लिए। तो यहाँ जब 100 रुपए का हो गया, तो इसमें वैल्यू ऐड हो गई। अब यहाँ कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू ऐड वैल्यू। अब इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं करेंगे हम, ये ऐड हो चुका है। इंपॉर्टेंट है, फिर से समझ लेते हैं। वैल्यू एडिशन मतलब ये तो रॉ मटेरियल है, इसको हम कुछ इसमें जोड़ेंगे, इसमें वैल्यू ऐड करेंगे, तब ये फाइनल गुड बनेगा। जैसे कॉटन लिया, कॉटन से धागा बनाया, धागा से कपड़ा, कपड़ा से शर्ट बनाई, तो हमने उसमें कॉटन में वैल्यू ऐड करते 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 उसको फाइनल गुड बना दिया। अब उसमें वैल्यू एडिशन की जरूरत नहीं है। ये प्रोडक्शन बाउंड्री। नेक्स्ट पॉइंट, ये बाउंड्री के अंदर है। जैसे हमको एग्जांपल ले लें, अगर हमें एक बिस्किट बनाना है, तो बिस्किट बनाने के लिए क्या क्या चाहिएगा? फ्लोर या फिर मैदा चाहिए आपको, फिर आपको शुगर चाहिए, फिर आपको उसको लेबर चाहिए, फिर आपको उसमें और जो भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो सब चाहिए। तो ये तो सब बाउंड्री के अंदर है। अब क्या बन गया फाइनल में? इससे क्या बना दिया हमने? बिस्किट। तो बिस्किट यहाँ आ गया। तो आपका ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर थे और ये प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ गया। तो फाइनल गुड क्या हो गया? आपका बिस्किट। फिर आपका है ट्रांसफॉर्मेशन। ये अपने को ट्रांसफॉर्म करते हैं, दे ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ। ये ट्रांसफॉर्म करेंगे, और वो करेंगे अपने को ट्रांसफॉर्म, वो तो बन चुके हैं। दे विल नॉट ट्रांसफॉर्म। इनको दे ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ। इनको आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। आपको बता दूं मैं, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। तो ये जब अपने को ट्रांसफॉर्म करेंगे, तभी ये क्या बनेंगे? फाइनल गुड्स। ये रॉ मटेरियल है, तो ये अपने को ट्रांसफॉर्म करेगा। वुड अपने को ट्रांसफॉर्म करेगा फर्नीचर बनाने के लिए, तो इनको जरूरत नहीं है, इनको जरूरत है। दे विल ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ। एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे हैं, अभी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए हैं। मिल्क यूज करो, डेयरी में मिल्क यूज होता है, तो क्या है आपका? फॉर एग्जाम्पल देखो, मिल्क को ले लेते हैं। मिल्क इन डेयरी इंटरमीडिएट, मिल्क एट होम फाइनल। तो ऐसे आप देख सकते हो। और भी चीजें, शुगर एट बेकरी इज इंटरमीडिएट, शुगर एट होम इज ये। तो ऐसे आप देखोगे कि फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको आप बार बार नहीं बनाना। फिर से एक बार बता दे रहा हूं मैं, इनको रीसेल नहीं करते हैं, इनसे हम नया सामान बनाते हैं। ये ऑलरेडी बने हुए हैं, इनको या तो इन्वेस्ट किया जाता है पैसा इसमें, या फिर कंज्यूम किया जाता है। इनको कभी भी डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेशन इसमें नहीं लेंगे, इनको लेते हैं।
इनकी डिमांड डिराइव्ड होती है। इनकी डिमांड बढ़ने के कारण इनकी डिमांड बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, मैंने आपको बताया। आपको केक की डिमांड बढ़ गई मार्केट में तो इनकी डिमांड, शुगर की डिमांड बढ़ जाएगी। या बिस्किट से केक बन रहा है तो बिस्किट्स की डिमांड बढ़ने के, ये केक की डिमांड से बिस्किट डिमांड बढ़ जाएगी। इस कारण से इसकी डिमांड बढ़ती है। उल्टा भी हो सकता है, अगर डिमांड घट गई तो इनकी डिमांड भी कम हो जाएगी। इनमें वैल्यू ऐड करनी पड़ती है ताकि ये फाइनल बन पाए। इसमें ये ऑलरेडी बन चुके हैं, इसमें वैल्यू ऐड नहीं होगी। जो बाउंड्री के अंदर है, वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, वो इंटरमीडिएट है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, बिस्किट का फ्लोर, शुगर, लेबर, इंग्रेडिएंट, जो जो चीज़ें लगती हैं वो सब लेबर बाउंड्री के अंदर है। फाइनल गुड बिस्किट बन गया। तो बाउंड्री से बाहर फाइनल गुड, बाउंड्री के अंदर इंटरमीडिएट। ट्रांसफॉर्मेशन, इनको अपने को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है तब फाइनल गुड बनते हैं, उनको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स आप कुछ भी लिख सकते हैं, मिल्क इन डेयरी, शुगर इन डेयरी, रॉ मटेरियल, लेदर, अगर जूते की फैक्ट्री तो लेदर रॉ मटेरियल हो गया, तो इंटरमीडिएट, और शूज आपका फाइनल गुड हो गया। तो ऐसे इसको पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे। होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो। कमेंट करके बताएं किसी को कुछ समझ ना आ रहा हो एग्जाम्पल्स के बारे में। वी विल मीट इन नेक्स्ट टॉपिक वेरी सून। बाय बाय।